प्रकाश। तमाम शौकीन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। आज माशाल्लाह उस्ताद नईम रोहान बलोच की छत पे मौजूद हैं और सबसे पहले तो हम नईम भाई से माज़रत ख्वाएं कि हम लेट हो गए और लेट होने की वजह यही थी कि तनवीर भाई हज पे गए हुए थे और दूसरा आपको मुबारकबाद का सिलसिला इतना लंबा जारी था। हमने कहा पहले सारे चले जाएं, उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग आपके पास आराम से आएंगे। तो लाज़मी बात है, शौक की भी थकन थी, उसके बाद मेहमानों की भी इतनी आमद थी, तो इसलिए हम आज यहाँ पर माशाल्लाह आए नईम भाई को मुबारकबाद देने। हालांकि कबूतरबाजी ख़त्म हुए हुए 1.5-2 महीने हो गए। ये उस्ताद नईम माशाल्लाह रोहान बलोच, इनके लिए कुछ मैंने ऐलान भी किया था, वो भी आपको दिखाते हैं। नईम रोहान बलोच ने माशाल्लाह कबूतरबाजी पट्टी वाली जो कबूतरबाजी है उसकी तारीख माशाल्लाह 2025 में रकम की और इस तरह कबूतरबाजी करके दिखाई कि पट्टी वाली कबूतरबाजी ऐसे कभी हम लोगों ने नहीं देखी। जिस लेवल पे इन्होंने माशाल्लाह शौक किया और पूरी दुनिया ने माशाल्लाह इनका शौक देखा। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार 160 घंटे से ऊपर माशाल्लाह इन्होंने 7 कबूतरों से बनाए। एक बार हर खिलाड़ी बना लेता है, तुक्का किसी का लग जाता है, लेकिन नईम ने तुक्का नहीं लगाया। एक बार ने दूसरी बार भी साबित करके दिखाया और अपना ही रिकॉर्ड इसने 2 बार खुद ही 7 रोज़ा में तोड़ के दिखाया, जो एक इसकी बड़ी खुशाइन बात है। इसका उस्तादी का मुंह बोलता सबूत है। नईम भाई आपको हम बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं, जिस तरह आपने कबूतरबाजी की। सबको माशाल्लाह आपने एक मेहनत में डाल दिया, बेचैनी में डाल दिया कि अब बहुत मुकाबला टफ हो गया, बहुत आगे चला गया है और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं आने वाले साल में आप इससे बच्चा शौक करेंगे। पहले मैं आपको नईम भाई का सेटअप भी दिखाता हूँ। ये माशाल्लाह वो सेटअप है जिससे 2025 में कई बार लोगों ने सुबह 7 बजे ते खुलते हुए देखी और कबूतर बैठते हुए देखे माशाल्लाह। उसके बाद मैं आपको लेके चलूँगा तनवीर भाई के पास। जी तनवीर भाई। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह भाई आज हम उस्ताद नईम की छत पे आए। माशाल्लाह इन्होंने पहले भी अच्छे कबूतर उड़ाए थे, इस साल भी इन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छे कबूतर उड़ाए और 166 घंटे कुछ मिनट बना के कराची के मतलब रिकॉर्ड घंटे बनाए। चाहे किसी भी क्लब से इनका ताल्लुक़ हो, लेकिन कराची में जो हाईएस्ट घंटे बने आज तक के वो 166 घंटे नईम भाई ने बनाए और माशाल्लाह अपने रिकॉर्ड 3 दफ़ा इन्होंने तोड़ा। तो मैं आज ज़मान को भी मुबारकबाद दी है, उसके बाद नईम भाई को हम मुबारकबाद देने आए और माशाल्लाह बहुत अच्छी कबूतरबाजी की। हमारा दिल खुश होता है जब कोई अच्छे कबूतर उड़ाता है, आप यकीन करो हमारा दिल खुश होता है। जितनी दफ़ा उड़ाएंगे उतनी दफ़ा हम आएंगे। हमारी कबूतर की मुखालफत अलग, लेकिन दोस्ती यारी हमेशा रहेगी। सही है, हमारी जंग आसमान की होती है, ज़मीन की नहीं। जो अच्छे कबूतर उड़ाता है, रिकॉर्ड बनाता है, मेरा दिल चाहता है कि मैं उसके पास जाऊँ और मैं जाता हूँ उसके पास। बिल्कुल मुबारकबाद दें। माशाल्लाह नईम भाई बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आप इससे भी अच्छे घंटे बनाओ और ये रिकॉर्ड भी तोड़ो। बहुत बहुत मुबारक हो और ये मिठाई भी हमारी तरफ से आपको। चलो भाई, जैसा कि मैंने जब पहली बार रिकॉर्ड बनाया था उस्ताद नईम के लिए, मैंने पैसों वाले हार का ऐलान किया था। ये नईम की मेहनत के आगे ये हार कुछ भी नहीं है। इसको 10 हार भी बनाए वो भी कम है क्योंकि ये बहुत कुछ डिजर्व करता है। जैसा कि मैंने ग्रुप में एक वॉइस की थी कि ये नईम जिस ग्रुप में जाए, जिस फंक्शन में जाए, इसको अगर जितना भी हार से भरा जाए वो कम है। इसकी जो मेहनत है, जिस दिन कोई शख्स 160 घंटे 3 बार मारेगा, उसको उसकी मेहनत का अंदाजा हो जाएगा कि शख्स की कितनी मेहनत है। ये कोई आसान काम नहीं है, शायद पुतने दोबारा ये करके दिखा सके ना सके, इस लेवल की मेहनत करे ना करे, इसका कितना वजन कम हो कि मैंने देखा है। नईम भाई बहुत क्या आप, मैं सिर्फ बोलूंगा कबूतरों को छोड़ो, आपकी कितनी मेहनत की जरा वो उसका थोड़ा बताएं आप शौकीनों को। भाई देखो, अच्छे कबूतर असद भाई हर किसी के पास है, बिल्कुल अच्छे कबूतर, अच्छी उस्तादी, लेकिन इन सब के होते हुए अगर आप मेहनत ना करो तो सही सारा बेकार है असद भाई। बिल्कुल मेहनत जितनी करोगे अल्लाह इज्जत देगा और मेहनत मुखलिसी से और समझदारी से अपने उस्तादों से, अपने अच्छे यार दोस्त जो उड़ा रहे हैं उनसे राब्ते में रहकर गलती ना करके अच्छी मेहनत करोगे, अल्लाह इज्जत देगा इंशाल्लाह। 100 बात मुखलिस रहना। बिल्कुल मेहनत तो बगैर मेहनत के आप उड़ा ही नहीं सकते, चाहे भले जितने अच्छा कबूतर है आपके पास, जितने अच्छा गेम है, आप नहीं उड़ा सकोगे ऐसी बगैर मेहनत के। और अच्छा बात जो है वो सबसे अच्छी बात जो नईम भाई के अंदर हम देखते हैं कि आज भी ये अपने उस्ताद की बहुत इज्जत करते हैं और जो लोगों ने अपने उस्ताद की इज्जत की है ना, अल्लाह पाक ने उनको रंग लगाया है, मैंने ये देखा है। और जिन्होंने किनारा कटा और इधर और उधर गए तो वो जलील और ख्वारी हुए। तो
तो यानी कि जो उस्ताद की इज्जत करता है ना, अल्लाह पाक उसको रंग दे लगाता है। और जो नए शौकीन जो मेरा पेज देखते हैं उनके लिए, जो पुराने शौकीन भी उनके लिए भी, नईम भाई आपके जो कबूतर सादे माशाल्लाह उड़ रहे थे, वो सादे कितने घंटे उड़ रहे थे और कब तक जा रहे थे? सादे भी देखो, अब बोल सकता हूँ, पहले तो बाजी से पहले कोई पूछता था तो मैं नहीं बताता था जी। अब बताता हूँ। सादे भी मेरे कबूतर सुबह जाते थे, सुबह जा रहे सुबह थे। जा रहे थे। अगर 2 बजे 1 बजे दिन में भी मार रहा था, वो दूसरी सुबह कर रहे थे कबूतर। कितने घंटे उड़ रहे थे सादा? मतलब आप यही समझो 22-24 घंटे तो उड़ रहे थे। मतलब 17-18 घंटे वाले तो बहुत कबूतर होंगे। कबूतर वो है, कुछ कबूतर ऐसे थे 22-24 भी उड़ रहे थे सादे में। ये मैं इसलिए बताना समझ रहा हूँ कि शादी पढ़ के इसकी मेहनत, गेम बहुत बाद में आता है। गेम बात की बात है। गेम बहुत बाद में आता है। दुनिया बोलती नईम का गेम, नईम का गेम, नईम का गेम भी अच्छा है, लेकिन इस शख्स की मेहनत भी बहुत ज्यादा मेहनत है। के बगैर देखो गेम वेम कुछ नहीं है। मेहनत करोगे तो गेम चलेगा। और मैं आपको इसकी मुखलिसी का, इस शौक से मोहब्बत का एक पूरा सबूत आपको ये दिखाता हूँ कि अपने उस्ताद की तो इज्जत करता है, ये अपने परिंदों की भी बड़ी इज्जत करता है। इसके पास अभी नई तो नई 30 जोड़े लगे हुए। नहीं भाई ऐसा ही है, उनका जो बिल्कुल बाप है, जहाँ से नस्ल चली है, इसने वो बुढ़ा कबूतर शायद मेरे पास हो मैं ना रखूं, लेकिन इसने वो कबूतर भी संभाला हुआ है। वो देखो उसने जो टाइम मुझे दिए हैं, अब उसको अगर मैं भूल जाऊं, अल्लाह पाक हमें भूलते। वही बात है ना, चाहे कबूतर हो चाहे इंसान हो, जो तुम्हें कुछ देता है उसको कभी भूलो नहीं। इसमें अल्लाह पाक इज्जत दे। नहीं, वो कबूतर कितना पुराना है? यार देखो 14-15 साल से मेरे पास से, इससे पहले जो उस्ताद गफूर हैं जी, हम दोनों उस्ताद अमित के शागिर्द थे, उनके पास था। मतलब मेरे ख्याल से उसको ना तो ना 18-20 साल हो गए। अच्छा नईम भाई, ये हार आप रखें। ये नईम भाई आप उस परिंदे का शौक करवाएं ताकि शौकीनों को अंदाजा हो कि आपने अगर आज 30 जोड़े लगाए हुए हैं और उड़ने वाले 100-120 कबूतर हैं, तो ये उस एक कबूतर की मरहूम मेहनत है। और बड़े फख्र से नईम बताता है कि उस कबूतर का पर मेरे हर कबूतर में है। तो आप इस शौक से इसकी मोहब्बत देखें। उस परिंदा, ये परिंदा भी किसी काम का नहीं है, इसके ना बच्चे बना रहा ना कुछ बना रहा है। ये उस्ताद अमीर वाले जादूगर हैं, उनको हम जादूगर बोलते हैं। ये 18-19 साल पुराना कबूतर है। ये फिकंजे हैं, ये जादूगर है। अच्छा, मैं देखने वालों को एक चीज़ और ये बताऊं कि मैंने नईम को एक बात बोली है कि इस कबूतर का जो ब्लड लाइन है वो बहुत अच्छा है, लेकिन इसका आप देखें ना, ये सब चीज़ें बिल्कुल आउट हैं। दुम इसकी इतनी बैलेंस नहीं है, इतना खूबसूरत नहीं है, दुम के 14 पत्ते। लेकिन नईम ने इन कबूतरों पे काम करके ऐसे कबूतर बना लिए हैं। वो बच्चे दिखाना जो 4 दिखाए थे, मैं आपको इनकी कोई आज की पीढ़ी दिखा रहा हूँ। 18 साल पहले कबूतर किस शक्ल में था और आज बच्चे कैसे बन रहे हैं इन कबूतरों के। तो ये नईम की बड़ी मेहनत है, रिकॉर्ड को एक दिन में नहीं बन जाता। ये अभी उसके पोते पोतियाँ नवासियाँ उनके बच्चे हैं। ये भी नईम माशाल्लाह इनको हिलाया नईम ने। अब इन बच्चों को आप देखें कितना बैलेंस है। दुम पर और वाइड वाले दिखाना नईम भाई। अदील भाई, दुनिया को बताना है, दिखाना है कि गेम सब कुछ नहीं होता है। इंसान की मेहनत, मुखलिसी, नेक नियति, ये भी बड़ी मैटर करती है। अब ये उसी कबूतर के 18 साल के बाद आप इनके बच्चों के बच्चे देखें कि किस आंख के बन रहे हैं, किस तरह बैलेंस बन रहे हैं। तो इनको इस तरह बैलेंस बनाने में नईम का बहुत बड़ा किरदार है। नईम की मेहनत है, इनके उस्ताद की मेहनत है। कबूतर की ब्लड लाइन बहुत अच्छी है, लेकिन कराची के हिसाब से नईम ने इन कबूतरों को मेंटेन किया। ये माशाल्लाह सारे इनके ये नए बच्चे जी। इसकी मेहनत अभी 2026 के अभी से शुरू हो गई है। और नईम की सबसे अच्छी बात ये है कि ये हर साल नए कबूतर लेकर आता है। लोग कहते हैं कि 3 साल पुराना कबूतर अच्छा उड़ेगा, 4 साल पुराना उड़ेगा, लेकिन नईम ने हमें आज बताया कि असद भाई मैं हर साल नए बच्चे लेकर आता हूँ और वही परफॉर्म करते हैं। ये बच्चे हिला के नईम ने गोल कर दिए हैं। अच्छा नईम भाई, जो 3-4 मादियों को दिखाना जो सुबह कर रही थी, तकरीबन हर फड़क में माशाल्लाह सुबह तक गई हैं। 160, 166, 164 घंटे उन कबूतरों ने भी शौक करें। ये कितनी फड़क उड़ी नहीं? ये 2 फड़के उड़ी, 166 और 165। ये कितने बजे बैठी है?
ये एक में 8:20 में बैठी, दूसरी सुबह तय खोलने के बाद, तय खोलने के बाद, दोनों बार तय खोलने के बाद बैठी। दूसरा टाइम ही 8 के बाद तक मैं याद नहीं, मतलब तय खोलने के बाद। तकरीबन 25 घंटे, आराम से, हाँ। 26 घंटे। और सादा कितना उड़ रही, सादा कितना उड़ रही शादी थी? भी इतने, मतलब मैं अगर 1 बजे मारता था सुबह करते, सादे, क्या बात है यार। नहीं ये भी गोल बहुत किए हुए मैंने। चलो कुछ जो बगली भी देखते हैं ना। एक पूरे काबिल। जी जी, लाला माजिद अवान साहब, नईम बलोच माशाल्लाह, अगर इसको हम हकीकी फ़ख्र कराची बोले तो इसमें कोई शक नहीं है। इसने उड़ा के माशाल्लाह अपना लोहा मनवाया। अब इस कबूतरी का अगर मैं बाप दिखा दूं शौकीनों को तो वो हैंग हो जाएंगे। और चले आपको ये कबूतरी आप देख लें नईम भाई, क्या परवाज़ है इस कबूतरी की? ये भी ऐसे, ये सबसे ज्यादा उड़ती है दूसरी सुबह में, मतलब सब बैठ जाते थे, दूसरे दिन 12-1 बजे तक उड़ती थी दिन में। दिन में? हाँ। शादी परवाज़ कितनी थी इसकी? और 25 से ऊपर ही थी सारी में। 25 घंटे? जैसे मैं 1 बजे अगर मारो तो दूसरे दिन भी 1-2 बजे तक खुद उड़ती थी। नहीं भाई, दोबारा ये लाइन दोबारा बोलो, इसकी परवाज़ कितनी थी? भाई 24-25 घंटे खुद से उड़ती थी। जैसे मैं, अच्छा मैं बता चलो, ये शर्मा नहीं है, नहीं गर्मा की बात कर रहे हैं। हाँ, मौसम गर्मा में उड़ती है। देखो ब्लड लाइन है, मेहनत है, और दूसरी बात अल्लाह पाक, उस्ताद हमीद बलोच, बस अल्लाह चला रहा। नहीं दोबारा शौक करो उस कबूतरी का। ये वैसे कि लोग बोलते हैं ना काबली कबूतरों में ऐसे। नहीं, इसका बाप दिखाएंगे इंशाल्लाह। ये वो कौन से कबूतर थे वो उधर? अब बताएं, एक नॉर्मल शक्ल की कबूतरी, इतनी खूबसूरत भी नहीं है, बदरंगी कबूतरी है, और ब्लड लाइन की वजह से देखें कबूतरी कहाँ तक जाके बैठ रही है। मुंह से बोलना आसान है, 24-25 घंटे शादी परवाज़ इस कबूतरी की। मलिक रिजवान भाई वालेकुम अस्सलाम। बस अल्लाह पाक इज्जत दे रहा था, मेहनत करे थे सब पे। मेरे नईम भाई आपके माशाल्लाह शागिर्द भी बड़े मुखलिस है आपसे। आप अच्छे 2 वाइट अंक की बहनें थी जो मुझे बड़ी पसंद आई थी। ये सब चीज़ें तमाम शौकीनों को बतानी ज़रूरी हैं। 100-110 कबूतरों के पर खींचता है, 100 कबूतर साल का बना के आता है, उसमें से 30 कबूतर सेलेक्ट करता है, उनसे शौक करता है। और नईम कह रहा है माशाल्लाह मेरे पास 50-60 कबूतर ऐसे थे जो बहुत अच्छा उड़ रहे थे। इतनी ख़तरनाक सिलेक्शन के बाद फिर रिकॉर्ड ना बने। बस नईम के साथ अगर बैड लक न होता तो जो रिकॉर्ड बनना था बड़ा ख़तरनाक रिकॉर्ड था, लेकिन बस शौकीनों की बचत हो गई ये हम बोलेंगे। नईम भाई की छठी उड़ान में 7 कबूतर कट गए थे, वरना 7 दिन की जो एवरेज बनती, नईम भाई 1000 घंटे से ऊपर जाते का? बिल्कुल जाता है, क्योंकि 5 पड़कों में 152 की एवरेज थी मेरी। 5 पड़कों में 152 की एवरेज, पड़क में लगा 163, फिर 146, 166, 120, 165। नहीं भाई बहुत मतलब कि हमें तो सुन के यकीन नहीं आता, कसम खुदा की। हम लोग खुद शौकीन हैं किस लेवल की कबूतरबाजी माशाल्लाह छत से हुई है। कबूतर भी देखे बड़े नफीस कबूतर बना है कबूतर माशाल्लाह। बस आपको एक नज़र दिखाता हूँ। ये मादियाँ जोड़ी हैं, इस साल खड़ी हैं, और ये नर है। नर कुछ बस नर 4-5 हो गए। ये नर है, ये नर है जो बोल। जो जौनसरी कबूतरी जिसकी उड़ान बेतहाशा थी। नईम भाई थोड़ा कबूतरों को इतना दिखाते नहीं है, लेकिन ये मेरी मोहब्बत है माशाल्लाह, मेरा दिल रख देते हैं। नईम भाई वो जोड़ा तो लेकर आओ यार। वो जितने भी मेरे हाई फ्लायर शौकीन दोस्त हैं ना, वो सारे वो कबूतर देखें, उसके बाद वो माशाल्लाह खुद फैसला करें। हम लोग नहीं कहते कि हमारे प्योर पट्टी वाले यहाँ पर उड़ रहे हैं, हम लोग खुद भी क्रॉस करते हैं, कबूतर बनाते हैं, क्योंकि क्रॉस करने से ही कबूतर बनते हैं, कबूतर उड़ते हैं और कबूतरों की उड़ान में निखार आता है। अभी आपको जोड़े का शौक करवाते हैं। तनवीर भाई अंदर आना एक मिनट। आप उस जोड़े का शौक करें, उसकी पट्टी भी दिखाइए जो एक बार नहीं 3 बार पर्चे पे अगले दिन 8 बजे के बाद बैठी है, और शादी परवाज़ उसकी 25 घंटे 24 घंटे मौसम गर्मा में थी। तनवीर भाई ये उस कबूतरी का बाप है।
अब अगर हम मुँह से कुछ अल्फाज अदा करेंगे तो फिर हमारे कुछ भाई हैं वो फिर बोलते हैं असद भाई ने क्या बोल दिया, लेकिन आप शौक करें, हम कुछ नहीं बोलेंगे। उसकी पट्टी भी दिखा दी आपको, ये उसका बाप है, उस्ताद हमीद के घर के चीने कबूतर हैं, ऐसा ही है नहीं भाई? उस्ताद हमीद के घर के चीने कबूतर, पल्ला पूरा खोलना। ये उस कबूतरी का बाप है, दुम दिखाना था, इतने चेहरा दिखाना। नहीं भी खुद भी उड़ा हुआ मेहते के पास? नहीं, मेरे ख्याल से नहीं, बचपन से कैच था। बचपन से कैच था, जोड़ों के लिए काटा हुआ था। ये मादी हमारी जादूगर से लगाई। ये इस नर के साथ ये मादी लगी है तो वो पट्टी नहीं, वो पट्टी भी ले आओ तो रिकॉर्ड होल्डर कबूतर बने। ये पूरा जोड़ा आ गया। अल्लाह नजर बस से बचाए। ये पट्टी दी। ये शौक कर लें, जोड़ा, ये पट्टी। और बाखुदा शक्ल से इतनी खूबसूरत पट्टी नहीं बनी है। माँ बाप बहुत खूबसूरत है, माँ बाप बहुत खूबसूरत है, पॉइंट वाइज भी सब चीज़ें, लेकिन पट्टी ने तहलका मचा दिया है। ये भी इनका ही था। नहीं भाई, ये कितने बहन भाई हैं? 3। दिखाना। जो भाई वीडियो देख रहे हैं शेयर करें ताकि नईम भाई का शौक पूरी दुनिया देखे। तनवीर भाई क्या बोलते हो उस जोड़े के बारे में और उनकी पट्टी के बारे में? बस माशाल्लाह बहुत अच्छा जोड़ा लगा है और बहुत अच्छे बच्चों के परफॉर्मेंस। 24 घंटे पट्टी उड़ रही है तो क्या बोलेगा। अच्छा, ये बेटा इस जोड़े का? ये भाई है। ये उस मादी का भाई है। यानी इसका पट्टा है जोड़े का। हाँ, ये बचपन से रोका मैंने जोड़ों के लिए। ये इसका कुंदा देखे ऐसा मेरे को दूसरा होता लगे। देखो इसका सिर्फ हो या क्रिया है। अब देखो ना, नईम की पूरी मेहनत है। अब ये बच्चे से बचपन से काटा हुआ है और माशाल्लाह नर बना भी जोड़ों में डालेगा। ढला हुआ है। डला हुआ है। ये भी इसी जोड़े का दोबारा रखना नहीं भाई मादी। ये आप देखें, ये नर, वो माँ और ये बच्चा निकले, ये कबूतर बना है। नईम, हम जितनी शाबाश दें, जितनी आपको हौसला अफजाई करें मेरे भाई, कम है। हमारे पास अल्फाज कम है, तो बस अल्लाह आपको खुश रखे, आप अपने शागिर्दों के साथ मुखलिस हो, इसी तरह माशाल्लाह हमारा कराची का नाम रोशन करते रहो। मैं आपको वीडियो बंद नहीं कर रहा। जी नईम भाई हुक्म। बंद नहीं कर रहा। अच्छा 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 अच्छा, नईम भाई कह रहे हैं वीडियो ऑफ नहीं करना। नईम भाई ने लगता कोई सरप्राइज रखा हुआ है। जी नईम भाई। अस्सलाम वालेकुम। भाई देखो, सबसे पहले तो मैं अपने भाई को आज की मुबारकबाद देता हूँ। जाना तो मुझे चाहिए था, लेकिन असद भाई से जब तनवीर भाई आज पे थे तो उन्होंने कहा था तनवीर भाई आएंगे तो हम आपके पास आएंगे, तो मुझे आज की मुबारकबाद भी देनी थी। और माशाल्लाह मेरे दोनों भाइयों ने 1-1 बाजी जीती है, उसकी भी मुबारकबाद मुझे देनी है। तो ये आए मेरे घर पर तो मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ बाजी के लिए। ये नईम भाई को हमने बोला तकलीफ नहीं करो, माशाल्लाह बाजी जीती माशाल्लाह। बस आप भाइयों देखो प्यार मोहब्बत का शौक है और उसमें कुछ भी नहीं है। तो जानी एक ही सही है भाई। मैं बड़ा खुशी होती है। देखो यार, ये यूनाइटेड के हैं माशाल्लाह, सरपरस्त आला है। मैं कोहिनूर का सदर हूँ, लेकिन बाजियों की बात हो रहा है, आपस में हम बहुत अच्छे भाई हैं। नहीं भाई, हमारा आपकी बात काट रहा हूँ, हमारा ताल्लुकात बहुत पुराना है। यही बताना चाह रहा हूँ कि भाई शेरवली के सामने तो हमारा ताल्लुकात बहुत पुराना है। अच्छे थे, फिर बाद में शौक में अल्लाह पाक ने इज्जत दी। लेकिन शेरवली उस टाइम उड़ाते थे तो बल्दिया वाले लेते भी नहीं थे, इस तरह क्लास के उड़ाते थे। तो मैं उस टाइम से शेरवली को जानता हूँ। तो ये कलब बाद में बनी, भाई ने सदर बाद में बनाई, सरपरस्त आला। ऊपर के मामला जो भी है, नीचे हम एक है। बिल्कुल। और ये मैं हर किसी को भी बोलता हूँ, देखो बड़ों की बातें होती रहती हैं, नीचे हमें अपनी खराबी नहीं करनी।
ये मुझे बुलाए मैं जाऊँ, ये आए मैं आऊँ, इसमें हमारी दोस्ती बढ़ती है। ये चलता रहता है, ये उड़ान, ये कबूतरबाजी आज है कल नहीं है। भाई बंदी कभी खत्म नहीं हो। तनवीर से राब्ते में रहता हूँ, असद से, शेरवली से, भाई बंदी में राब्ते में रहता हूँ। मैं मुखलिस हूँ भाई, मैं किसी से मेरा कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है मेरा किसी से। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। इसने मुझे ये सिखाया भाई, जो जहाँ बुलाए जाओ, जो जहाँ बोले वो और हम आते भी इसीलिए, एक मोहब्बत अगर बंदा देता है ना तो वहाँ फिर हम चल के आते हैं, समझ में आई? बिल्कुल जब आप मोहब्बत दोगे तो आप मोहब्बत पाओगे भी। बिल्कुल सही बात जब आप किसी की इज्जत करते हो समझो आप अपनी इज्जत करते हो। मैंने ये सीखा, मैंने भी ये ऐसी सीखा। कोई बात ना कर दूं। और इस वीडियो में मैं माजरत भी करता हूं कि अभी 2-3 दिन पहले एक प्रोग्राम हुआ था बाबर कासमी उस्ताद में ना, घर पे मैं नहीं आ सका। वो मुझे बड़ा पता मिस है किया मैं उसको। नहीं आ सका। मैंने आजी साहब को वॉइस भी की है कि मैं क्यों नहीं आ सका। मैं उसकी माजरत करता हूँ वीडियो में। इंशाल्लाह आप जब भी बुलाओगे मैं आऊँगा। मेरे दिल में कुछ नहीं है ना, मैं किसी का हूँ। नहीं, वो जमान भाई ने बता भी दिया था। सब अच्छी बताऊं, अगर इस लेवल की इसने कबूतरबाजी की है ना, अगर शायद ये कोई और करता तो वो आसमान से नीचे ही नहीं आता। लेकिन खुदा की कसम इस बंदे के हमने मुंह से ना एक भी बड़ा अल्फाज नहीं सुना। मैं इतने लंबे घंटे मार के अपने शागिर्दों को मना करता रहे कि कोई बड़ी बात नहीं करनी है, अल्लाह ने इज्जत दी है, उस इज्जत को हजम करो। और क्या एक बड़ी बात दी कि शख्स ने, इसके लिए मैं भी क्या क्लिपिंग करूं। सल्यूट इस बंदे को यार, शौकीन हो तो ऐसा। शुरू से देखता हुआ आ रहा हूँ, जिसको अल्लाह पाक इज्जत देता था ना, उसमें जो गुरूर आता था ना, बड़प्पन आता था, वो आज दिखाई नहीं दे रहा। मैं उस चीज से डरता हूँ। और लोग कहते हैं कि भाई ये शागिर्द नहीं करता है, मगरूर। मैं मगरूर नहीं हूँ यार, मैं चंद रखता हूँ, उनको टाइम नहीं दे सकता। अगर आप शागिर्द में आपको करूँ, आप अव्वल अल्लाह, फिर मेरी वजह से तैयारी करो, मैं आपको टाइम नहीं दे सकूँ, आपकी बद्दुआ लग जाएगी, मेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा। मैं इस चीज़ से डरता हूँ। मैं कम शागिर्द करता हूँ, कम लेकर चलता हूँ, ताकि मैं उनको टाइम दे सकूँ और अपने छत को भी टाइम दे सकूँ। और एक चीज मैं आपको और बताऊं, जो शागिर्द नहीं भी है ना, खुद मैं गवाह हूं उसका, इसने उसकी भी हेल्प की है, उनको भी गेम दी है। इसे छोड़ो मुंह छुपी बात नहीं है। ये जो शौकीन से राब्ता भी करता है उसको सिखाता ही है, भले शागिर्द हो ना हो। यानी ये देखो, हर कोई अपना नसीब बढ़ाता है यार, हर कोई नसीब बढ़ाता है। अभी किसी को बताओ, गलत बताओ तो अल्लाह पाक फिर आपको गलत दिखाएगा। हमेशा मुखलिस रहो, अल्लाह पाक आपको नहीं अल्लाह खुश रखे, बहुत मजा आया मिलके यार। जिंदगी रहे इंशाल्लाह, इस शौक को अवसर मिलते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।